बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही उम्मीदवारों के नाम पर पार्टीज ने मंथन करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में इस बार खिलाड़ियों पर भी दांव लगाने जा रहे हैं। बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में महिला पहलवान बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पर दांव लगाया, लेकिन दोनों दांव उल्टे पड़े और दोनों पहलवान राजनीतिक के दांव नहीं सीख पाए। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा गर्म है कि ओलंपिक में मेडल से चूकी विनेश फोगाट को कांग्रेस चरखी दादरी से टिकट दे सकती है, पर वहीं से अगर बीजेपी फिर से बबीता फोगाट को टिकट देती है तो दो बहनें आमने सामने होंगी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें अब आपको समझा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से रणनीतियां यहां पर पार्टीज की है। कांग्रेस की निगाहें 3 खिलाड़ियों पर, कांग्रेस की नजर है वो खिलाड़ी कौन कौन? बजरंग पूनिया जो कि झज्जर से ताल्लुक रखते हैं, विनेश फोगाट जो कि बाटरा की रहने वाली हैं, और साक्षी मलिक। साक्षी दरअसल हरियाणा की मोखरा गांव की रहने वाली है, वहां से वो संबंध रखती हैं और कांग्रेस पार्टी की निगाहें इन खिलाड़ियों पर है। जिस तरीके से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, उससे तो यही लगता है कि विनेश को टिकट का ऑफर भी दे दिया गया होगा। तो शाम विधानसभा से भी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी भाई बहन आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी में। बीजेपी के खिलाड़ी में मैदान मारने की वो भी जद में है, वो भी तैयारियों में है। अब उनमें से कौन कौन से बीजेपी के खिलाड़ी हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, एक नाम संदीप सिंह जो कि सरकार में मंत्री के तौर पर भी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, ये वो नाम हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी में अपनी राजनीति करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस भी उन खिलाड़ियों पर निगाह बनाए हुए है, वहीं बीजेपी इन खिलाड़ियों के भरोसे अभी तक सियासत करती आई है। दूसरी तरफ साक्षी मलिक और दीपक हुड्डा महम विधानसभा से आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी में। दीपक हुड्डा कबड्डी टीम के कप्तान रहे, साक्षी मलिक ने ओलंपिक में झंडे गाड़ रखे हैं। अब दोनों राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी स्वीटी बोरा ने पहले अपने घर पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित किया, लेकिन कुछ समय बाद ही भगवा रंग में रंग गए। स्वीटी बोरा बरवाला से बीजेपी की टिकट मांग रही हैं, पति दीपक हुड्डा महम से। क्या बीजेपी पति पत्नी को एडजस्ट कर पाएगी, ये सवाल है। विजेंद्र जो मुक्केबाज हैं वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में वो चले गए थे। राजनीतिक पारी शुरू हालांकि नहीं हो पाई, ना वो कांग्रेस में और ना ही वो बीजेपी में। अब इस बार विजेंद्र कहां जाएंगे ये सवाल है, किस रंग में उतरेंगे ये भी सवाल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हॉकी कैप्टन रहे संदीप सिंह पर दांव खेला था बीजेपी ने। पिहोवा में जीतकर मंत्री भी बने थे, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर लगा, मुश्किलें पैदा हो गई। दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव नेशनल शूटर हैं, लेकिन ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा। क्या इस बार आरती राव टिकट पर निशाना लगा पाएंगी? इंसाफ रथ किसी काम आएगा? सभी मुख्य राजनीतिक दल इस वक्त दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि खिलाड़ियों पर कौन कौन सी पार्टी कितना कितना दांव लगाती है।